मैं पद्मावती जैन आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ बैंक से संबंधित जनरल एंट्रीज। आज हम बैंक से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों बिजनेस से संबंधित हम जनरल एंट्रीज करते हैं, वैसे बैंक से संबंधित है। कई बार आप लोगों को पता होगा, हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं, बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। कई बार घर में लाइट बिल होता है, कुछ भी खर्चा होता है तो हम बैंक से ही डायरेक्ट पे कर देते हैं। तो दोस्तों वही कुछ एंट्री हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारी जो बैंक से रिलेटेड दोस्तों एंट्री होती है, वो होती है बैंक में खाता खोला या जमा करना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम दोस्तों बैंक में खाता खोलते हैं, और आपको पता है जब हम बैंक में खाता खोलते हैं तो हमको सबसे पहले पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। अब दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, अगर बैंक में कुछ भी आ रहा है, बैंक को मिल रहा है, तो बैंक दिया होगा। अगर हमारे पास आ रहा है तो कैश दिया होगा, हमारे से कैश जा रहा है तो कैश दिया होगा। बैंक में कैश बढ़ रहा है तो बैंक दिया, बैंक से अगर कैश कम हो रहा है तो बैंक सिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बैंक में खाता खोला जाएगा तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम इधर बैंक को डीआर करेंगे। बैंक में खाता खोला या जमा करवाया, बैंक में पैसे बढ़े तो इधर हो जाएगा बैंक अकाउंट DR2। पैसा हमारे से गया है तभी बैंक में पड़ा है, तो हमारे से कैश जाएगा तो कैश को हम क्या करते हैं? CR। ये बन गई एंट्री, बैंक अकाउंट DR2 कैश। बहुत ही इजी एंट्रीज है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। दूसरा है बैंक से पैसे निकाले। अब बताओ बैंक में पैसे बढ़े या घटे? बैंक से निकाले कब हुए, इसका मतलब बैंक तो CR होगा, पर बैंक से पैसे निकाले तो आए किसके पास? हमारे पास। और जब कैश हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे? बिजनेस में जब भी कैश आएगा, कैश DR होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट DR। और दोस्तों देखो, बैंक से पैसे निकाले मतलब बैंक में पैसा कम हुआ तो CR कौन हो जाएगी? बैंक हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एंट्री होगी कैश अकाउंट DR2 बैंक। अगर हमारे बिजनेस में आएगा तो कैश DR हो जाएगा, जाएगा तो CR। बैंक में कैश आएगा DR बैंक हो जाएगा, और बैंक से अगर कैश कम होता है तो बैंक CR हो जाएगा। फिर देखो, रमेश से चेक प्राप्त किया। अब एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर चेक हम प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस प्राप्त कर रहा है, तो बिजनेस के लिए वो कैश होगा। क्या होगा? कैश होगा। पर हम किसी को चेक से भुगतान कर रहे हैं तो उसकी जगह हम बैंक का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे कम हो रहे हैं। तो रमेश से चेक प्राप्त हुआ, पाने वाला कौन? बिजनेस है, बिजनेस पा रहा है, कैश आ रहा है। कैश बिजनेस में जब भी कुछ आता है उसको हम DR करते हैं, कैश आ रहा है कैश को DR करेंगे। इधर बैंक को DR नहीं करेंगे, कैश को DR करेंगे, क्योंकि जब भी चेक हमारे पास आएगा हमारे लिए कैश है। चेक हमारे लिए क्या है? कैश है। तो कैश अकाउंट DR। अब देने वाला कौन है? किससे हमें चेक मिला है? रमेश से, तो CR कौन हो जाएगा? रमेश टू रमेश। अब देखिए अगली एंट्री है, रमेश से प्राप्त चेक बैंक ने जमा करवाया। देखो, रमेश ने हमें चेक दिया था तो हमारे लिए कैश आया, कैश टू रमेश कर दिया। अब क्या जो चेक है वो किसके पास है? हमारे पास है। हमने बैंक में जमा करा, मतलब कैश हमसे गया तो हम कैश को CR कर रहे, पर कहाँ? बैंक में, तो DR कौन हो जाएगा? बैंक। पाने वाला कौन है? बैंक। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR2 कैश। अब देखो इधर कैश क्यों किया? क्योंकि हमने चेक पहले से रमेश से प्राप्त हो चुका था, हमारे लिए कैश है, हमारे पास है। अब हमारे पास कैश है, हमसे जा रहा है ना, तो कैश हमारा कम हो रहा है ना, तो हम कैश को CR कर देंगे। पर बैंक में बढ़ रहा है बैलेंस, बैंक को DR। अब देखिए अगली एंट्री, मोहन ने हमारे बैंक खाते में पैसा जमा करवाए। किसके खाते में? हमारे बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक में पैसा बढ़ा, बैंक को DR कर दो। पर किसने जमा करवाए? मोहन ने। देने वाला कौन? मोहन। मोहन हो जाएगा CR। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट DR। अब देखिए इधर हमने कैश क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने चेक हमें नहीं दिया, उसने डायरेक्ट बैंक में जमा करवाया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा। तो बैंक अकाउंट DR2 CR हो जाएगा मोहन। फिर देखिए, सुरेश को चेक द्वारा भुगतान किया। सुरेश को चेक द्वारा भुगतान किया, पाने वाला को? सुरेश।
तो पाने वाला डीआर होगा, सुरेश डीआर हो जाएगा। किसने भुगतान किया? हमने किया है, पर चेक से। अब सीआर कैश नहीं होगा, बैंक से पैसा जा रहा है ना, तो सीआर कौन हो जाएगा? बैंक। इधर पाने वाला कौन है? सुरेश है, सुरेश अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि हमने चेक दिया है, हमारे बैंक से पैसे कम होंगे। फिर देखो बैंक ने हमारे खाते में ब्याज जमा किया। अब बैंक ने हमारे खाते में ब्याज जमा किया, मतलब बैंक में बैलेंस बढ़ा है, तो इधर डीआर हम किसको काटेंगे? बैंक को। पर किसका है? इंटरेस्ट का। ब्याज को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, तो हम इंटरेस्ट को कर देंगे सीआर। तो इधर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। भाई हमारे बैंक में पैसा बढ़ा है तो बैंक डीआर हो जाएगा, पर किस कारण? इंटरेस्ट के कारण। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है, तो ये हो गया सीआर। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं लाइट बिल चेक द्वारा चुकाया। क्या चुकाया? लाइट बिल। किससे? चेक। मतलब पैसा कहाँ कम हुआ? बैंक से कम हुआ। बैंक से कम हुआ तो बैंक को सीआर करेंगे, पर क्यों हुआ? लाइट बिल के कारण। हमने लाइट बिल को पे किया है। लाइट बिल एक खर्चा है। अब खर्चे क्या हो जाते हैं? डीआर हो जाते हैं, तो लाइट बिल अकाउंट डीआर। सीआर क्या हो जाएगा? हमने चेक द्वारा चुकाया है, तो बैंक से पैसे कम हुए तो सीआर हो जाएगा बैंक टू बैंक। एंट्री बन गई लाइट बिल अकाउंट डीआर टू बैंक। फिर देखो रमेश को 10,000 का माल बेचा और चेक प्राप्त किया। अब इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एंट्री क्या होगी। दो एंट्री एक साथ दिए। अब देखिए हम दोनों को करके देखते हैं। सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन दोनों एंट्री को अलग अलग कर दो। रमेश को 10,000 का माल बेचा, तो हम एंट्री क्या करते हैं? माल बेचा मतलब सेल्स सीआर होगा। किसको बेचा? रमेश को। रमेश टू सेल्स। एंट्री क्या होती है? रमेश अकाउंट डीआर टू सेल्स। ये होती है माल बेचने की। फिर चेक प्राप्त किया। चेक प्राप्त किया मतलब हमारे पास कैश आया। चेक आ रहा है मतलब हमारे लिए कैश है। कैश को डीआर करो, कैश अकाउंट डीआर। पर किसने दिया है चेक? रमेश ने, तो हम किसको सीआर करेंगे? रमेश को टू रमेश। अब देखिए दोस्तों इधर रमेश गया। दोनों एंट्री की एक एंट्री करनी है। रमेश इधर दिया था, इधर सीआर, कोई मतलब नहीं। तो फाइनल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। हमने रमेश को 10,000 का माल बेचा था और उसने हमको चेक दिया। चेक हमारे लिए क्या है? कैश है। अब किस पे है? माल बेचने पे, तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। ये बन गई एंट्री। फिर देखो रमेश का चेक बैंक में भेजा। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, चेक हमारे पास है, हमारे लिए कैश है। अब रमेश का उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है रमेश का। अब हमें चेक मिला था वो हमारे लिए कैश था, मतलब अब वापस बैंक में जमा करवा रहे, तो हमारे से कैश जा रहा है पर बढ़ क्या रहा है बैंक में। जब भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा बैंक डीआर हो जाएगा। चलो भाई, तो बैंक अकाउंट डीआर टू सीआर किसको करेंगे? कैश को, क्योंकि हमसे पैसा जा रहा है। हो गई सिंपल एंट्री। अब देखो रमेश का चेक अनादृत हो गया। आप लोगों ने कई बार देखा होगा बैंक में जब जाते हो कई बार साइन सही नहीं होते या किसी मिस्टेक की वजह से बैंक से चेक अनादृत हो जाता है, बैंक मानता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो चेक अनादृत होने के बाद हमारे पास वापस आ जाता है। तो बैंक रमेश का चेक जो है वो अनादृत हो गया, मतलब बैंक से तो पैसे कम हुए तो बैंक को तो सीआर कर देंगे। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अब जो चेक था वो किसने दिया था? रमेश ने। तो वापस वो चेक किसके पास जाएगा? रमेश के पास, हमारे पास नहीं आएगा। हमारा कोई इससे लेना देना नहीं, हमारा पैसा बढ़ा है नहीं घटा है। रमेश ने चेक दिया था अनादृत हो गया, तो वापस हम रमेश को देंगे, भाई तूने चेक दिया था, हमारे तो किसी काम ही नहीं आया, वो तो बैंक में तो माना ही नहीं है, तो रमेश को दे दो वापस। तो कुल मिला के बैंक में पैसा नहीं बढ़ा, तो हमने बैंक को इधर दिया तो वापस सीआर कर दो। पर चेक किसके पास वापस गया? रमेश के पास, मतलब रमेश के उतने कितने पैसे पड़े, तो इधर डीआर हो जाएगा रमेश
अकाउंट DR टू बैंक। समझ में आ गया? फिर देखिए रवि से चेक मिला, रवि से हमको चेक मिला मतलब कैश हमारे लिए, और बैंक में जमा करवाया, बैंक में जमा करा, बैंक बैलेंस बढ़ा। अब हम उससे पैसे, रवि से चेक प्राप्त कर चुके हैं, मान ली कैश है, पर हम बैंक में जमा करवा रहे हैं, हमसे कैश जा रहा है, कैशियर DR हो जाएगा। एक जैसी एंट्री है, बहुत ही इजी है। बैंक के पास पैसा गया तो बैंक को कर दो DR, बैंक अकाउंट DR। अब देखिए इधर CR कौन होगा, इधर CR रवि होगा, क्योंकि देखो रवि से चेक मिला और बैंक में जमा तुरंत करवा दिया, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं रहे। अगर रहे होते तो हम जरूर कैश को CR करते, पर इधर रवि से चेक मिला और बैंक में जमा करवा दिया, तो इधर CR कौन हो जाएगा, रवि। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू रवि, ठीक है, क्योंकि रवि ने चेक दिया और हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया, बैंक बैलेंस बढ़ा और देने वाला कौन था, रवि, रवि CR होगा। फिर देखो व्यापारिक प्रयोग हेतु बैंक से पैसे निकाले, मतलब बैंक से पैसा कम हुआ तो CR हो जाएगा। कैश हमारे पास आया है तो कैश को हम क्या कर देंगे, DR, कैश अकाउंट DR। भाई व्यापारी को जरूरत पड़ गई तो उसने बैंक से पैसे निकाल दिए, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसे कम हुए तो बैंक को CR कर दो। फिर देखो राम को वेतन चेक द्वारा चुकाया, राम को वेतन, वेतन को हम क्या बोलते हैं, सैलरी, पर चेक द्वारा चुकाया मतलब पैसे बैंक में कम हुए तो हम बैंक को CR कर देंगे, पर किस कारण, सैलरी के कारण। तो सैलरी क्या हो जाएगी, DR, सैलरी अकाउंट DR टू, किस वजह से, बैंक में पैसा कम हुआ, हमने चेक दिया उसको, पर सैलरी की वजह से एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट DR टू बैंक। तो दोस्तों मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।